ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आम लेकिन बेहद गंभीर समस्या की जिसने देश का लगभग हर मोबाइल यूजर आए दिन परेशान रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनचाहे स्पैम कॉल्स और कमर्शियल मैसेजेस की। भारत में इन फर्जी कॉल्स और मैसेजेस के खिलाफ टेलीकॉम ऑपरेटरों और सरकार की ओर से लगातार निगरानी और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने बहुत ही चौंकाने वाले और बड़े आंकड़े जारी किए हैं। ट्राई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के 3 महीने की अवधि के दौरान देश के टेलीकॉम कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम्स का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड 24.4 अरब कॉल्स और मैसेजेस को संभावित स्पैम के रूप में पहचाना है। अगर इन भारी भरकम आंकड़ों का गहराई से और बारीकी से विश्लेषण करें तो पता चलता है कुल 24.4 अरब स्पैम संचार में से करीब 22.9 अरब केवल इनकमिंग कॉल्स थी, जबकि लगभग 1.4 अरब एसएमएस शामिल थे। इसे अगर रोजाना के हिसाब से देखा जाए तो देश में हर सिंगल दिन औसतन करीब 26.6 करोड़ कॉल और मैसेजेस को संदिग्ध स्पैम के तौर पर डिटेक्ट किया जाता है। इस 3 महीने की अवधि में पूरे देश में आने वाली कुल कॉल्स में से लगभग 3.2% कॉल्स संभावित स्पैम पाई गई। टेलीकॉम कंपनियां अब एडवांस एआई टूल्स की मदद से कॉलिंग पैटर्न्स, लगातार हो रहे डायलिंग और मैसेजेस भेजने की आदतों का रियल टाइम में आर्टिफिशियल ऑटोमेटिक विश्लेषण कर रही है ताकि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तुरंत हो सके। इसके साथ ही जिन कंपनियों या संस्थानों को स्पैमर के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें कानूनी चेतावनियां भी लगातार भेजी जा रही हैं। एक तरफ जहां स्पैम कॉल्स की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ आम मोबाइल ग्राहकों की स्पैम से जुड़ी शिकायतों में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच स्पैम कॉल और अनचाहे कमर्शियल मैसेजेस की कुल 10.8 लाख शिकायतें दर्ज की गई थी, जिनमें से 5.5 लाख शिकायतों को पूरी तरीके से जांच और कार्रवाई के योग्य पाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिकायतों का यह आंकड़ा साल 2025 के औसतन तिमाही स्तर से लगभग 40% अधिक है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि भले ही तकनीक सख्त हो रही है, लेकिन स्पैम भेजने वाले भी नियमों से बचने के नए नए रास्ते और तरीके तलाश रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ट्राई के डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब ऐप की बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका देखने को मिल रही है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूजर्स द्वारा दर्ज कराई गई कुल शिकायतों में से करीब 90% यानी 9.6 लाख शिकायतें अकेले इसी डीएनडी ऐप के जरिए दर्ज की गई थी। आम लोगों के बीच इस सरकारी ऐप की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2026 तक डीएनडी ऐप के कुल डाउनलोड्स बढ़कर 33.1 लाख के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं, जबकि साल 2025 के अंत तक इसके डाउनलोड्स केवल 28 लाख के आसपास थे। ट्राई लगातार देश के सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं से ये अपील कर रहा है कि वो अनचाही कॉल्स और फर्जी मैसेजेस की शिकायत दर्ज कराने के लिए आधिकारिक डीएनडी प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। तो फिर कुल मिलाकर अगर स्थिति का आकलन करें तो एआई तकनीक की मदद से अरबों की संख्या में स्पैम कॉल्स और मैसेजेस को पकड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन अभी भी ये समस्या पूरी तरीके से खत्म या हल नहीं हो पाई है। स्पैमर्स की चालाकी और बढ़ते फर्जीवाड़े को देखते हुए ट्राई और भी सभी प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर्स आने वाले समय में और भी सख्त नियम, तकनीकी फिल्टर और दंडात्मक कदम उठाने की पूरी तैयारी में है। तो फिर दोस्तों, आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।